आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 86, लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग करना सीखना या हिज्जे करना। क्वेश्चन रीड करते हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। जो करेक्ट स्पेलिंग है उनको हमने सर्कल करना है। रेन के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है RAIN, रेन। सेकेंड है गेम, GAME, चिल्ड्रन एंड प्लेस। जो हमारे पास सर्कल वर्ड्स हैं वो करेक्ट स्पेलिंग के वर्ड्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ग्रामर। ग्रामर में हम ये देखते हैं कि हमने कौन सी लैंग्वेज कैसे बनानी है, किसी भी ज़बान को बनाने के उसूल। इसमें उन्होंने हमें क्वेश्चन गिवन किया है कि आप नाउन और एडजेक्टिव को अलग करें। दोनों को हमने सेपरेट करना है। सेपरेट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस। फ्रेज उन सेंटेंस को कहते हैं, इनफैक्ट वो सेंटेंस ही नहीं होते, वो जुमला जिसकी हमें बात समझ ना आए, मुकम्मल ना हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। अब जो हमारे पास वर्ड्स हैं, लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट, ये फ्रेज हैं सब हमारे पास। ब्लैक हॉर्स, स्वीट डिश, क्लीन रूम एंड नाइस ड्रेस। हमें नहीं पता लॉन्ग शर्ट किसकी है या इसका हमने क्या करना है। ब्लैक हॉर्स का हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ था, कहाँ है, किसका है, वो क्या कर रहा है, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस समझ में नहीं आता उसको हम कहते हैं फ्रेज कहते हैं। अब ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास, लॉन्ग शर्ट। इसमें से हमने नाउन और एडजेक्टिव को अलग करना है। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को नाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव कहते हैं किसी भी चीज़ की जो एक अच्छी बात की गई है, जो क्वालिटी उसकी बताई गई है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी चीज़, जगह या शख्स की खूबी या खामी को हम इसम सिफ्त यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें से हमने नाउन और एडजेक्टिव के ऊपर हमने AD लिखा है और नाउन पर N रिटर्न किया है। इनको आपने सेपरेट करके नाउन के ब्लॉक में लिखना है और एडजेक्टिव्स के ब्लॉक में लिखना है। तो लॉन्ग शर्ट में एडजेक्टिव लॉन्ग है और शर्ट नाउन है। ब्लैक हॉर्स में ब्लैक इज एडजेक्टिव एंड हॉर्स इज नाउन। स्वीट इज एडजेक्टिव एंड डिश इज नाउन। क्लीन इज एडजेक्टिव एंड रूम इज नाउन। नाइस इज एडजेक्टिव एंड ड्रेस इज नाउन। सेकेंड हमने देखना प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हमने अंडरलाइन करना है। प्रेपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं? प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और किसी भी दूसरे वर्ड का उनके साथ ताल्लुक़ का इजहार करते हैं। तो अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन to some other words in the sentence। जो इसम और इसम ज़मीर से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और सेंटेंस में किसी भी दूसरे लफ्ज़ से, वर्ड से इनके ताल्लुक़ का इजहार करते हैं। प्रीपोजिशन को हम उर्दू में कहते हैं हुरूफ़े जार। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास प्रीपोजिशन है इनटू, सेकंड में ऑन, थर्ड में इज़ एंड फोर्थ में ओवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि वो 3 चीज़ें हमने लिखनी है जो हम कर सकते हैं, जिनको करने की हमारे पास सलाहियत है, जो हमारी सलाहियत का इजहार करती हैं। ऐसी 3 चीज़ें हमने लिखनी है। एंड 2 थिंग्स यू कैन नॉट डू, और वो 2 चीज़ें हमने लिखनी है जो हम नहीं कर सकते। यूज़ द वर्ब कैन टू शो एबिलिटी। हमने वर्ब यूज़ करना है कैन और 3 सेंटेंस लिखने हैं विद कैन वर्ड के जो हमारी एबिलिटी का इजहार करें, और 2 वर्ड्स हमने लिखने हैं जो हम नहीं कर सकते। ये सारे सेंटेंस हमने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये एक किस्म की एक्टिविटी है
जो कि बच्चे खुद भी कर सकते हैं। मीन्स कि वो क्या कर सकते हैं, आई कैन ईट, आई कैन स्विम एंड आई कैन रीड। और कैन नॉट में भी आप यही सेंटेंस लिख सकते हैं जो कि आप नहीं कर सकते, या जो भी काम आपको ना पसंद है आप वो लिख सकते हैं। सेकेंड है कंप्लीट द गिवन टेबल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। गिवन टेबल को हमें कंप्लीट करना है जिसमें हमें वर्ड्स गिवन किए गए हैं सिंगुलर एंड प्लूरल के। तो हम देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल के कौन से वर्ड्स हैं। जो हमारे पास वाहिद जमा होते हैं इनको हम कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर है फॉक्स, फॉक्स का प्लूरल है फॉक्सेस। अग, एग, एग्स, ट्राई, ट्राइज, फ्रेंड, फ्रेंड्स, ब्रश, ब्रशेस, इको, इकोज। नेक्स्ट है राइटिंग। राइटिंग में हमने लिखना है लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। वर्ड्स की हमें गिवन की गई हैं कुछ फॉर्म्स और उनमें से हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, हमने इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही डैश मी टू प्ले द मैच। ही वॉन्ट्स मी, वो चाहता है टू प्ले द मैच, खेलना मेरे साथ। वो मुझसे चाहता है मैच, वो मेरे साथ मैच खेलना चाहता है। अब यहाँ हमने ये भी देखना है कि ये कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है। द टीचर विल डैश टू द क्लास मॉनिटर। द टीचर विल टॉक, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि ये एक फ्यूचर टेंस है। द टीचर डैश द आर्ट वर्क ऑफ द क्लास। द टीचर लाइक्स, टीचर पसंद करती हैं। टीचर चूँकि एक है तो प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ऐसा जिसके साथ जो एक शख्स होता है या एक चीज़ होती है उसके साथ हमने एस और ई एस को ऐड करना होता है। तो यहाँ टीचर एक है तो इसलिए यहाँ लाइक्स आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में भी ऐसा ही है, वो भी प्रेजेंट टेंस है। ही एक है तो उसके साथ वॉन्ट्स या उन्होंने एस का ऐड इजाफा किया है। एंड लास्ट है रिजवान। रिजवान डैश हैप्पी दैट डे। अब दैट है, दैट का मतलब है उस दिन, यानी कि वो दिन गुजर गया। अगर होता दिस डे या टू डे तो हम यहाँ पे इज़ लिखते, लेकिन चूँकि वो दिन गुजर चुका है तो ये है हमारे पास पास्ट टेंस। तो उस दिन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वॉज। रिजवान वॉज हैप्पी दैट डे। नेक्स्ट एंड द लास्ट है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में हमने एक स्टोरी लिखनी है जो कि राइट अ स्टोरी विद अ बिगनिंग, जो कि जिसका स्टार्ट, मिडल और एंड। स्टार्ट उन्होंने हमें दिया है, मिडल और एंड हमने लिखना है। स्टार्ट उन्होंने हमें दिया है, हमें सिचुएशन भी गिवन की है उन्होंने, और आइडिया दिया है कि जैसे एक दिन एक लड़का था, वो बाग में गया, उसे स्पैरो नज़र आई, फिर उसके साथ क्या हुआ। वन डे अनस सो अ स्पैरो, अनस ने स्पैरो देखी, हुज विंग्स वॉज ब्रोकन, जिसका जो है एक पर टूटा हुआ था। फिर क्या हुआ। ही डिसाइडेड टू हेल्प, उसने फैसला किया द स्पैरो, के स्पैरो, ही हेल्प द स्पैरो, उसने स्पैरो की यानी चिड़िया की मदद करने का फैसला किया। ही गेव सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, उसने एक ड्रॉपर लिया और उसकी मदद से चिड़िया को पानी पिलाने की कोशिश की। एंड प्लेस सम राइस इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने कुछ राइस रखे यानी कि कच्चे चावल जो कि चिड़िया खाती है, कच्चे या पक्के जो भी। एंड कीप इट इनसाइड ऑफ द बॉक्स, और उसे बॉक्स में रखा अनटिल इट रिकवर्ड, जब तक कि वो ठीक नहीं हो गई। ये इसका मिडल है यहाँ तक। अब उसका एंड क्या है वो बच्चे खुद से लिखेंगे और आसानी के साथ लिख सकते हैं। जब वो ठीक हो गई तो क्या हुआ, वो अपने केज से बाहर निकली और अनस ने उसको उड़ा दिया। इसको बच्चे, एक लाइन है जस्ट, इसको बच्चे खुद भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट में हम पढ़ रहे थे सूरत बकरा का कुरान मजीद की अज़मत, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुरान मजीद की अज़मत जो है सूरत बकरा के में बयान की गई है,
और इसके शुरू में हरूफ मुक़त्तात होते हैं। हरूफ मुक़त्तात वो वर्ड्स हैं जिनसे अल्लाह ताला का कलाम बनता है। हरूफ मुक़त्तात वो वर्ड्स हैं, यानी सूरत बकरा जो है अलीफ, लाम, मीम से शुरू होती है, जो कि अलग अलग वर्ड्स हैं तीनों, और इन्हें हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। जिन सूरतों में कुरान मजीद की अज़मत बयान की गई है वो हरूफ मुक़त्तात से शुरू हुई हैं सूरतें, और उन्हीं सूरतों में कुरान मजीद की अज़मत बयान की गई है। हरूफ मुक़त्तात ये शो करते हैं कि ये वो अल्फाज हैं, ये वो हर्फ हैं जिनसे अल्लाह ताला का कलाम बनता है, और हम आम लोग इस जैसा कलाम नहीं बना सकते। सो इन द एंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like and share, and again please subscribe my channel और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।